लोग हैं हाथ आगे में सब लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम नेता और जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में हजारों विधायक और सैकड़ों सांसद बनाए, जिनका पूरा जीवन ही भारत माता के लिए पूर्ण समर्पण का रहा है, ऐसे माननीय प्रभात जी आज की सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र दत्त जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकगण माननीय श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी, माननीय श्री जन्मेजय सिंह जी और एमएलसी सम्मानित श्री महेंद्र यादव जी, लोकसभा के संयोजक श्री मार्कंडेय शाही जी, क्षेत्रीय मंत्री जय तिवारी जी, बैरिस्टर जायसवाल जी, ओसियार सिंह जी, इंडिया वाहिनी के कुशीनगर जनपद के प्रभारी संजय गोविंद राव शिशु जी, संयोजक श्री चमन जी, प्रशांत गुप्त जी, राधेश्याम पांडे जी, देवरिया जनपद के संयोजक श्री नीरज शाही जी, अध्यक्ष मुन्ना राय जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी इंडिया वाहिनी के सभी सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित नागरिक बंधुओं, उपस्थित माताएं एवं नौजवान साथियों, जब लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही थी तो देवरिया जनपद से माननीय कमलनाथ जी का नाम आया। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता ने मुझसे पूछा कि कमलनाथ जी देवरिया से चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम क्या रहेगा? मैंने कहा जीत और अंतिम निर्णय है जीत। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कमलनाथ जी का नाम पार्टी ने आज घोषित किया है, लेकिन कमलनाथ जी जब उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री थे तो उस समय अपने पूर्वजों की भूमि को देखने के लिए देवरिया जनपद में गए थे और उन्होंने अपने पूर्वजों की भूमि को उस समय प्रणाम किया था और मुझे वही याद था कि कमलनाथ जी की पैतृक पूर्वजों की भूमि जाती है। और जब मुझे पूछा कि कमलनाथ जी तो बाहर हो जाएंगे तो अपने काम गलत बोल रहे हैं, कमलनाथ जी की तो वही पैतृक भूमि उनका मूल है वो, और अगर वह आए हैं अचानक नहीं आए हैं, कोई न कोई ईश्वरीय प्रेरणा है जो कमलनाथ जी का नाम देवरिया जनपद के लिए देवरिया भेजी है। और इसलिए फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए कमलनाथ जी तो प्रचारक रहे हैं, कमलनाथ जी संगठन मंत्री रहे हैं, कमलनाथ जी जेल में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कमलनाथ जी ने 19 महीने देवरिया की जेल में बिताए हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में सचमुच जो योगदान दिया है, सड़कों का, पुलों का, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का अकेला नेता है जिसके मुंह में एक साथ हजारों नौजवान, हजारों कार्यकर्ताओं का नाम आता है और कहीं भी सोते जागते उड़ते बैठते अच्छी स्थिति में बुरी स्थिति में जो सड़क में चलते समय हो या फिर राजभवन में बैठा हो, हमेशा कार्यकर्ताओं को ईमानदारी के साथ पहचान करके प्यार से बात कर सकता है। वो नाम है श्री कमलनाथ मिश्रा। और केवल वो आप सबसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं, ये क्षेत्र का सौभाग्य लौटा है।
बीज होता ना, वो बीज वृक्ष बनकर के फले फूले तो सौभाग्य होता है। ये देवरिया का बीज है, वो फल फूल करके यहाँ के विकास के सौभाग्य को लेकर आ रहा है प्रहलाद मिश्रा के रूप में। और मुझे लगता है सौभाग्य को आप सबको गले लगा करके पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं जानता हूँ इस क्षेत्र की समस्याओं को, ये क्षेत्र यहाँ पर हिस्सों खा रहा है नक्सली गतिविधियों की दृष्टि। ये क्षेत्र पीड़ित है उत्तर प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों से। ये क्षेत्र पीड़ित है गन्ना किसानों की उत्पीड़न से। और ये क्षेत्र प्रदेश में व्याप्त अराजकता, कानून व्यवस्था के नंगा राज और गुंडा राज से पीड़ित है। तो देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, असुरक्षा का वातावरण, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या, इन सभी समस्याओं से देश क्षेत्र अपने आप को कैसे कर सकता है। और उन स्थितियों में वरिष्ठ नेता अगर आपका नेतृत्व देने के लिए यहाँ पर आ रहा है और उन्होंने उसे स्वीकार भी किया, जब मैंने देखा बहुत सारी जगह से फोन आ रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग उस पर चर्चाएं कर रहे हैं, तो मैंने एक बात सबसे कहा, मैंने कहा यह देवरिया का सौभाग्य होगा कि कमला जी जैसा नेतृत्व उन्हें मिल रहा है। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं इस बात को देखता हूँ, भारतीय राजनीति में इस बात को देखता हूँ। उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल के पास ऐसा नेता नहीं, इतना अनुभवी नेता नहीं, इतना मजबूत नेता नहीं और इतना दृढ़ संकल्प का धनी नेता नहीं और कार्यकर्ताओं के सहज एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाला नेता नहीं, जैसा प्रहलाद मिश्रा जी का व्यवहार है। उन्होंने अचानक वही स्थिति में नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा 2 बार से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। संगठन के प्रति जिस व्यक्ति का विशेष योगदान होता है वह व्यक्ति वहां जा पाता है। जिस व्यक्ति ने विचारधारा के साथ साथ संगठन के प्रति अपना पूर्ण समर्पण व्यक्त किया हो और वह संपूर्ण रूप से अपने आप को इस विचारधारा के प्रति समर्पित करने वाला व्यक्तित्व है प्रहलाद जी का। तो चुनाव उन्होंने कार्य किया और मुझे कोई संदेह नहीं इस क्षेत्र की समस्या के समाधान करने में, इंसेफ्लाइटिस की समस्या मैं देखता हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस क्षेत्र के सबसे अधिक बच्चे जाते हैं जो जापानी इंसेफ्लाइटिस से मरते हैं। गन्ना किसान यहाँ का पीड़ित है, प्रताड़ित है, अपमानित महसूस कर रहा है और उत्पीड़न की घटनाएं कुछ है। आखिर स्थिति हुई कैसे? एक लंबी कहानी है। 1943 से 2004 के 14 तक अगर आप आकलन करेंगे 3 भागों में बांट सकते हैं। एक कार्यकाल वो जब कांग्रेस का नेतृत्व था, देश में कांग्रेस की सत्ता की विकास एक सपना होता था। एक कार्यकाल वो जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई थी और केंद्र में भी आई थी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लेकर के बाद में आई थी और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रहलाद जी लोक निर्माण मंत्री के रूप में पंडित उपाध्याय के नाम पर प्रदेश की 500 की आबादी के हर गांव को हर पूर्वे से छोड़ने के लिए उस सड़क की योजना को पहले लेकर के आए थे और पूरे प्रदेश के अंदर सड़क के बनने प्रारंभ हुई। विकास गांव में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है। यह विकास का कॉन्सेप्ट किसी ने दिया था, प्रहलाद जी ने दिया था। हर घाट में हर स्थान पर पुल बन सकते हैं, 2 लोगों को 2 क्षेत्रों को जोड़ने से सेतु का निर्माण हो सकता था। प्रहलाद जी के बारे में लोक निर्माण मंत्री थे तो बीबीसी ने इस बात को कहा था कि लोक निर्माण मंत्री ने पुल मंत्री, क्योंकि इतने पुल जहां से प्रस्ताव आया इन्होंने वहां पर पुल दिया, शिलान्यास का उद्घाटन करवाए और एक लंबी श्रृंखला खड़ी कर दी थी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के रूप में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त हो रही थी,
कमलनाथ जी ने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से एफिडेविट दे रहा हूँ, लेकिन बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त नहीं होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज और गोरखपुर में बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने योगदान दिया। आज जो इंसेफ्लाइटिस के पीड़ित बच्चों को मुफ्त उपचार होता है, तो मुफ्त उपचार इन्हीं के समय में प्रारंभ हुआ है। आज भी वो सेवा मिल रही है, शुरुआत कमलनाथ जी ने की। संगठन में मैं कहता हूं एक सांसद समाज के लिए बहुत महत्व नहीं रखता, क्योंकि सैकड़ों लोगों को सांसद बनाए हैं कमलनाथ जी, उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों को विधायक बनाए हैं कमलनाथ जी। संगठन के अध्यक्ष पद पर संगठन मंत्री के रूप में और अन्य तमाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का जिस व्यक्तित्व ने नेतृत्व किया हो, वह आज आपका नेतृत्व एक लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद के रूप में करने के लिए आए हैं। और बंधुओं, सच आपका सौभाग्य है कि इस माटी से जुड़ा हुआ, इस माटी के प्रति विशेष लगाव चलता रहा है, और व्यक्तित्व आज आपके बीच में है। और मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति, सपा और बसपा के गुंडा राज और भ्रष्ट राज से मुक्ति आज की आवश्यकता है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज तो देश को बचाने की आवश्यकता है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने का एक साधन मात्र नहीं। बीजेपी देती कि जो सत्ता प्राप्त करके देश के लिए केवल विकास की योजनाएं नहीं बनाएंगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देगी। भारतीय जनता पार्टी का विरोध कौन कर रहे हैं? जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो लोग नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। क्या विकास का एक पैमाना होगा जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है? न सड़क, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य की सेवा, न विद्यालयों में शिक्षक, न स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक, न वृद्धा पेंशन, न विधवा पेंशन, न गरीबों को आवास और न गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप। ये सब समाप्त क्यों हो गया? कहाँ जा रहा है? मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री से पूछा, मैंने कहा पैसा कहाँ जा रहा है? उन्होंने कहा हमारे अपने एजेंडे में। मैंने कहा कौन सा एजेंडा आपका है? उन्होंने कहा हमारे दो ही एजेंडे हैं। विकास का एजेंडा है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए पैसा दो, और अन्य सामाजिक सेवाओं का हमारा एजेंडा है कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास का पेंशन, आवास का पैसा, गरीबों की छात्रवृत्ति, विकलांगों का अनुदान, इस सब का पैसा मुस्लिम कन्याओं को कन्या विद्या देने के लिए दो। क्या तमाशा है? एक तरफ लोग अपने को सेकुलर कहते हैं और दूसरी तरफ एक सांप्रदायिक एजेंडे के साथ में आकर के समाज को बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे मान्य कमलनाथ, इन लोगों ने योजना दी थी, कन्या विद्यालय सबको दिया था। कोई भी कन्या, हमारे लिए कन्या कोई भी और कन्या को जाति धर्म मजहब के आधार पर क्यों बांटे? हमारे लिए तो कन्या दुर्गा स्वरूपा है, हम उसको उसी रूप में उसका सम्मान देंगे। अगर कन्या विद्यालय दे रहे हैं हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, मध्य प्रदेश की, गुजरात की सरकारें सभी कन्याओं को देती हैं, हमने तो नहीं बांटा, लेकिन आपको बांटा जा रहा है। आज तो मुस्लिम कन्याओं को 30,000 मिलेगा, हिंदू कन्याओं को क्यों नहीं मिलेगा? कब्रिस्तान को 50 के बाउंड्री वाल के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन शमशान घाट के लिए क्यों नहीं मिलेगा? शमशान घाट के लिए भी सुंदरीकरण के लिए दे रहे थे पैसा, चबूतरा बनाने के लिए, छाजन बनाने के लिए, जो लोग संस्कार करने के लिए जाते हैं उनके वहां पर वो सुरक्षित बैठ सके, सर्दी है, गर्मी में है, बरसात है, वो बैठ करके उनकी जगह व्यवस्था करते। लेकिन नहीं, एक पक्षीय सांप्रदायिक एजेंडे के साथ सरकार कार्य कर रही है। और घोषणा पत्र जो समाजवादी पार्टी का आपने देखा, मुझे याद है आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैंने वक्तव्य पढ़ा, उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी जीती तो आप कांग्रेस के समर्थन कर देगी। यह बयान उतारा है, यानी देश को टूटने में, देश को बर्बाद करने में सपा बसपा कांग्रेस के साथ है। और इसीलिए उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो मजहबी आरक्षण 30% मुस्लिम आरक्षण, मजहबी आरक्षण बंद हो, इस देश के अंदर संविधान सभा ने खारिज किया था।
मजहबी आरक्षण देश के विभाजन के आधार है। मजहबी आरक्षण इस देश के विनाश का कारण बनने वाला है। और मजहबी आरक्षण का समर्थन समाजवादी पार्टी करती है, बहुजन समाजवादी पार्टी करती है, कांग्रेस करती है। ये मजहबी आरक्षण इस देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने की सवारपूर्ण चेष्टा है। और इसीलिए आप सबके विरोध करने के आए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इस मजहबी आरक्षण का समर्थन करते हैं। ये सारी इससे भी आगे जाकर कह रहे हैं कि आतंकवादियों को छोड़ेंगे। कोई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में आतंकवाद का समर्थन करे, यह भी हुआ। और इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आज तो राजनीति कहाँ तक जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता ने तो यहाँ तक तय किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो बलात्कारियों को भी छोड़ देंगे। आपके कुशीनगर जनपद में उसके बाद घटना घटित हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा एक बालिका के साथ सरेआम उनके रिश्तेदार के पास इस प्रकार से उसके बाद फैसले था, उस बालिका को जला के मार डाला गया। वो हल्ला नहीं होता। इससे पहले भी घटना घटित हुई थी और समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा ही उस समय उस बलात्कारी को जिसने हिंदू अनाथ हरिजन बालिका के साथ उसकी हत्या कर दी थी, 3 दिनों तक यहाँ का जिला प्रशासन होता रहा और अंत में मुझे जाना पड़ा था। और तब जाकर के उस रावण की लंका को जलाने के लिए हम लोगों को मजबूर होना पड़ा था, जो हिंदू बालिकाओं के दिन के साथ हमला कर रहे थे। और मैं फिर इस बात के लिए आपके पास आया हूँ कि सज्जनों, कमलाज की जीत तो मेरी अपनी जीत हो और इसलिए आप सबसे वोट करने के लिए आया हूँ। आपके साथ हम लोग लड़े नहीं छोड़ता हूँ। मुसहर जाति के लोग जब भूखों मरते हैं तो यहाँ का कोई सपा का, कांग्रेस का या बहुजन समाजवादी पार्टी का विधायक का कोई सांसद इनकी बात को लेकर के नहीं लड़ा था। यहाँ पर जिलाधिकारी देवरिया, कुशीनगर जिलाधिकारी के यहाँ धरना, यहाँ पर प्रदर्शन और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए मैं गया था और मैंने मांग की थी कि मुसहर जाति के लोगों के लिए आवास और जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हम लोग लेकर के गए थे। इनसे क्राइसिस की लड़ाई सपा बसपा नहीं लड़ता है, कांग्रेस नहीं लड़ती है। इस लड़ाई को या तो मैं लड़ता हूँ या राज्यसभा में मान्य करना ही लड़ते हैं। आपने देखा होगा केवल 2 सांसद इस लड़ाई को लड़े हैं। लोकसभा में 1998 से मैं लड़ रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में मान्य उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में मान्य कमलाज जी के पास से भाजपा, जिन्होंने बिहारी मेडिकल कॉलेज में सबसे अधिक बच्चे जाते हैं, कुशीनगर जनपद के जाते हैं और उनके लिए मुफ्त में चिकित्सा की व्यवस्था कराई थी, तो कमलाज जी ने कराई थी। और इसलिए जब राज्यसभा में कमलाज जी गए थे तो इनके प्राइवेट के उपचार और उन्मूलन के लिए आवाज कमलाज जी ने राज्यसभा में लगाई थी और वहां उठाते रहे। यहाँ के गन्ना किसानों की आवाज को कोई और नहीं उठाता है, हम लोग उठाते हैं। और तो चलो इससे पहले के आए हैं, मेरा और आपका संबंध राजनीति, मैं राजनीति में रहूं या न रहूं तो भी मुझे आपके सुख में, आपके सुख में बराबर भागीदार बनना है, आपके बीच में रहना है, आपके हितों के कार्य करना है। कोई आए ना आए, लेकिन मैं तो आपके बीच में आऊंगा ही आऊंगा। कोई छेड़ करके देखे आपको, कोई भी प्रस्ताव है, कोई आपको छेड़ेगी तो फिर उसकी ईंट सेड़ बजाने का कार्य करने मैं आऊंगा। हम लोग लड़ेंगे आपके सम्मान की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। किसी की हिम्मत नहीं कोई आपको छेड़ सके, किसी का साहस नहीं कोई आपके स्वाभिमान को ललकार सके और किसी सरकार में हिम्मत नहीं कि वह आकर के आपके जज्बे को ललकार सके। और इस दिनों आप सबसे मैं विरोध करने के आया हूँ। इस क्षेत्र का सौभाग्य है कमलाज जी का नेतृत्व मिल रहा है। सचमुच कमलाज जी बहुत बड़ा नाम है, राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। कमलाज जी केवल एक संगठन ही नहीं है, एक संगठन ही नहीं है। वे संगठन में जो उसके एक महत्वपूर्ण शिल्पी है ही, एक राजनेता के रूप में, एक लेखक के रूप में उनकी ख्याति पूरे देश में है। और उससे महत्वपूर्ण एक संवेदनशील इंसान के रूप में हर व्यक्ति को पहचानते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल के पास ऐसा नेता नहीं जिसके मुंह में हर जिले के हजारों नौजवान, हजारों कार्यकर्ताओं का नाम न हो।
एक एक नाम याद है सृष्टि को रहता है हर जिले से। आप चाहिए कर्नाटक का नाम याद होगा, लेकिन आप देखिए सामान्य बाई नेम और बाई फेस जो व्यक्ति नाम जानता है, पहचानता है, सम्मान देता है, सुख दुख में सहभागी बनता है, हर प्रकार के हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है, वो नाम है प्रहलाद मिश्रा। और बंधुओं, इसलिए अपने इस धरोहर को संभालिए, अपने इस सौभाग्य को आगे बढ़ाइए, इस क्षेत्र के विकास की राह को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की राह को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है ईश्वरीय प्रेरणा से नाम सामने आया है, तो अपने मतभेदों को बढ़ा करके सबको एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। इस क्षेत्र का विकास और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी आज की आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आज विश्वास कर रहा है। उस विश्वास की कसौटी पर आप भी खड़ा करिए। कमलनाथ जी को नेतृत्व, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कार्य करिए और कमलनाथ जी को ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिता करके भेजिए। हम लोग कमलनाथ जी के साथ उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान करेंगे, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की विकास की समस्या का समाधान होगा। इस विश्वास के साथ 12 मई को ऐतिहासिक मतों के साथ माननीय कमलनाथ जी को चुनाव जिता करके आप भेजिए और हम ये मान करके चलेंगे कि जीत हमारी अपनी जीत होगी, क्योंकि कमलनाथ जी की जीत के साथ हम लोगों की जीत होना इससे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमलनाथ जी जैसा नेता मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने आज से नहीं, मैं कमलनाथ जी को देख रहा हूँ पिछले 25-30 वर्षों से, और इस स्थिति में आज से 30 वर्ष पहले थे वही आज भी है। और संगठन में किसी पद पे हो तो भी वही व्यवहार, शासन में किसी महत्वपूर्ण पद पे हो तो भी वही व्यवहार, और जब एक सामान्य नागरिक के रूप में हो तब भी वही व्यवहार। कोई परिवर्तन किसी व्यक्ति में नहीं आ सकता। और इसीलिए जब बात आई, कुछ लोगों ने कहा कि लगता है कमलनाथ जी क्या चुनाव लड़ेंगे। जब नाम घोषित होने के बाद से सत्ता से कमलनाथ जी यहाँ नहीं आए, एक पत्रकार मेरे पास है, मैंने कहा कि कमलनाथ जी आएंगे, और मैंने कहा देखो यार मैं एक बात जानता हूँ, कमलनाथ जी की स्वभाव में एक बात है, वो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन एक चीज उन्होंने देखी है, श्रीमद् भगवत गीता की बात उनको याद है, भगवान कृष्ण की बात उनको याद, हमेशा अपने जीवन में रखते हैं, श्रीमद् दैन्यम न सुनाए। हम सबका सम्मान करेंगे, लेकिन कहीं दीनता नहीं दिखाएंगे और कभी पलायन का रास्ता नहीं अपनाएंगे। और अगर उन्होंने अपने जीवन के अपने जीवन का ध्येय वाक्य बनाया है तो सज्जनों ये मान करके चलिए, आपका सांसद प्रसाद जी होंगे और आपका विकास भाग्य रेखा प्रसाद जी के हाथों में होंगे। इस विश्वास के साथ 12 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर माननीय कमलनाथ जी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजे और कमलनाथ जी के विजय जुलूस में पुनः शामिल होने के लिए हम लोग आपके पास यहाँ पर आएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।